बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। चीन अपने सवालात पर डट गया है और अब आने वाले वक्त में भारत 7 रियासतों से भी हाथ धोएगा, क्योंकि चिकन नेक पर उसने कब्ज़ा कर लेना है और यहाँ से सियाचिन भी भारत के साथ चला जाएगा। मोदी सख्त परेशान है। अमेरिका ने भी उसको सुर्ख झंडी दिखा दी। गो के बज़ाहिर तो वो कौम के सामने मोदी नहीं कह सकता, चूँकि वो बुज़दिल गीदड़ है और हक़ाइक़ का सामना नहीं कर सकता, ना वो सच बता सकता है। पूरी भारतीय कौम को उसने अंधेरे में रखा हुआ है, क्योंकि यही दहशतगर्द की मंजिल होती है कि असल बात वो छुपाता नहीं और अवाम को और गरीब को वो मरवाता रहता है। डिप्लोमेटिक साइड से अमेरिका से उसने कहा है कि हमारे जो वहाँ पर मर गए हैं फ़ौजी भारतीय, जो वासिले जहन्नुम हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं, वो चीन से हमें वापस लेकर दिए जाए। लेकिन अमेरिका ने भी उसे सुर्ख झंडी करा दी और उसने कहा ऐसे नहीं है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि अमेरिका और चीन का आपस में एक मुआहदा होने जा रहा है। जैसा कि जो बाइडन ने किताब लिखी और उस किताब में उसने कहा कि ट्रंप ने चीन से अपने इंतखाबात के लिए मदद मांगी है। गो के ट्रंप ने इसकी तरदीद की। उसने कहा जो बाइडन जो है वो एक पागल आदमी है और उसने सारा कुछ गलत लिखा है, मगर इसमें कुछ ना कुछ हक़ाइक़ ज़रूर हैं ऐसे। लिहाजा अमेरिका ने भी उसे हाथ उठा लिया है। अमेरिका ने इंडिया को, मोदी को इस्तेमाल किया, चूँकि बेसिकली मोदी बग़ैर दिमाग के एक पागल आदमी है। उससे ना हक़ाइक़ का इल्म होता है और ऊपर खाना कतई तौर पर उसका खाली है, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल हुआ। अब अमेरिका ने उसे इस्तेमाल करके वो साइड पर हो गया है। चीन आगे बढ़ रहा है। चीन ने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अगर भारत गवादर में, बलोचिस्तान में या कोई ऐसे मामलात करता है, हमले करता है, दहशतगर्दी करता है, तो वो बरह रास्त चीन पर हमला तसव्वुर होगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, जो 370 है इसने वादी में लगाई थी भारत ने, अब वो भी चीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि कानून और आइन के मुताबिक वो उसे लेकर जो इलाके हैं, जो वादियाँ हैं गोलान और जहाँ पर चीन गया है, चीन वहाँ तक बैठ गया है। चीन कहता है कि वो मेरे इलाके हैं, मोदी कहता है कि हमें यहाँ से वापस ले जाएं। गो के उसने एक बड़क मारी कि हम बदला लेंगे, हम अपने फ़ौजियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। राजीव गांधी ने एक ट्वीट की और ट्वीट में उसने कहा कि मोदी कहाँ छुपा बैठा है। आज 20 घरों में ना खाना पका है, ना कुछ हुआ है, वहाँ पे मातम बिछा हुआ है और मोदी कहाँ छुपा बैठा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। जो साबिक़ जर्नैल हैं भारत के, उन्होंने भी कह दिया है कि इस खून का तमाम तर ज़िम्मेदार हुकूमत पे जाता है और मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत है वो है उसके। अब जो भारत का आर्मी चीफ़ है उसको आप देखें, उसकी बज़ाहिर हैयत ऐसे कि जैसे कोई डुगडुगी बजाने वाला बंदर होता है, इस तरह की उसकी सूरत है। ये हरकतें हैं, ना कुछ पर्सनैलिटी है, ना कुछ है। अब फ़ौजी इनके मर रहे हैं। चीन ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट की है और वहाँ पे असला ले जाया गया है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच गए हैं, जंगी जहाज़ परवाज़ कर रहे हैं और मोदी को आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। मोदी के मुक़द्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है, कौम तबाह, मुल्क तबाह, अमेरिका पीछे हो गया है। ये हम यहाँ कहते हैं कि ये ग़ज़वा-ए हिंद की शुरुआत है और अभी आगाज़ में भारत अपनी 7 रियासतों से हाथ धो बैठेगा, जो कि चीन ने कब्ज़े में कर लिए हैं। चीन कहता है कि भारत ने ये कब्ज़ा किया था हमारे, मगर आइन और क़ानून के मुताबिक ये हमारी टेरिटरी है और हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जो सवालात रखे हैं वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उसने मिसाइल सिस्टम वहाँ पर नस्ब कर दिया है, उसने बड़ी गनें और तोपें वहाँ पर नस्ब कर दी हैं। अगर ज़रा सी भी कोई गलती की तो भारत को वो नेस्तो नाबूद कर देगा। और इधर से पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है। मोदी को ये भी पता है, मोदी खुद अपने शिकंजे के उसमें फंस चुका है। सयाद अपने दाम में खुद आ गया, अब उसे फरार का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक